नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हो अनूप हिंदी कहानी। आज आपको सुनाने वाला हूँ चालाक बुढ़िया की कहानी। जी हाँ मेरे दोस्तों, चालाक बुढ़िया की कहानी। मनिकपुर नामक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़ापे की वजह से उसके गाल चिपक गए थे तथा बाल सफ़ेद हो गए थे। मुंह में दांत न होने के कारण उसकी होठी आगे को निकल आई थी। इससे उसकी नाक, जो कि पहले से ही लंबी थी, और भी लंबी नजर आने लगी थी। उस बुढ़िया की एक पोती थी। उस पोती के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। बुढ़िया ने ही उसे पाला पोसा था। पोती का नाम चंपा था। चंपा बहुत चंचल लड़की थी। अपनी इसी आदत के कारण वह किसी भी काम को ठीक से पूरा नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया चंपा से बोली, बिटिया, मैं रानी के हाथ पैर में उबटन मलने राजमहल जा रही हूँ। तब तक तू खिचड़ी पकाकर तैयार रखना। रानीवास का काम ठहरा। बुढ़िया को वहाँ उबटन मलते, रानी को नहलाते, श्रृंगार करते दोपहर हो गई। वहाँ से काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी अपने घर को चल दी। उसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी। वह सोच रही थी कि जल्दी घर पर पहुँच कर तो खिचड़ी खाऊं। घर आने पर उसने देखा कि चंपा कहीं पता नहीं है। वह शायद पड़ोस में खेलने चली गई थी। चूल्हे पर रखी खिचड़ी जलकर खाक हो गई थी। बुढ़िया को चंपा पर बहुत गुस्सा आया। वह पड़ोस से कान पकड़कर चंपा को घर लेकर आई और दरवाज़ा बंद करके उसे 2-4 चप्पल मारकर बोली, तुझसे तो कोई काम भी नहीं होता, दिन भर खेलने की ही पड़ी रहती है। लड़की की जात है, कुछ सीखेगी नहीं तो पराए घर जाकर कैसे निर्वाह होगा। मैं तो तुझसे बहुत दुखी हो गई हूँ। तेरी जैसी लड़की से तो कोई भूत ही बयां नहीं कर सकता। बुढ़िया के मुंह से यह शब्द निकलते ही थे कि अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने पूछा, कौन है? उत्तर मिला, मैं भूत हूँ। बुढ़िया पहले तो डर गई, फिर वह सोचने लगी कि हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो, और अगर यह वास्तव में कोई भूत है तो ऐसा उपाय करना होगा जिससे यह काबू में आ जाए। इसी कारण वह हिम्मत करके बोली, तू यहाँ किस लिए आया है? भूत बोला, तेरी पोती से ब्याह करने। उसका जवाब सुनकर बुढ़िया घबरा गई, किंतु वह बहुत चालाक थी। कहने लगी, अगर तू भूत है तो दरवाजे भूत बनकर अंदर आ जाओ। भूत के लिए यह भला कौन सी मुश्किल बात थी। वह बोला, अच्छा, अभी आता हूँ। बुढ़िया ने अंदर से छेद में एक बोतल का मुंह लगा दिया और जिसे भी भूत मक्खी बनकर बोतल में घुसा, तुरंत बोतल में ढक्कन लगाकर उसे कसकर बांध दिया। भूत बोतल के अंदर कैद हो गया। उसने बुढ़िया से बाहर निकालने के लिए बहुत खुशामद की, किंतु बुढ़िया ने उसकी एक न सुनी। वह उस बोतल को पहाड़ी पर नीम के पेड़ के कोठर में रखकर आई। बोतल को वहीं पड़े काफी दिन गुजर गए। एक दिन धोबी को नीम के पेड़ में से आवाज आती सुनाई दी। वह पेड़ के पास गया तो उसने उसके नीचे एक बोतल को उछलते कूदते देखा। गौर से देखने पर धोबी को उसके अंदर एक बड़ी मक्खी नजर आई। धोबी सोचने लगा कि क्या इसी बोतल से आवाज आ रही है। वह अभी इसी सोच में था, बोतल के अंदर से भूत बोला, बड़ा भैया, इस बोतल में मैं भूत बंद पड़ा हूँ। कृपया तुम इस बोतल का ढक्कन खोल दो, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगा। भूत का नाम सुनकर पहले तो धोबी चौंका, इसके बाद वह हिम्मत करके बोला, ना बाबा, तो भूत ठहरा बोतल से निकल कर अगर मुझे ही चिपट गया
तो फिर मैं क्या करूँगा। जिसने तुझे बंद किया है वह कोई तेरा भी गुरु होगा। भूत कांपते हुए बोला, गुरु न कहो, होने वाली सास कहो। भूत की भी भला सास होती है, क्या चक्कर है बताओ तो जरा। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को ज़रूर दबाएं। नमस्ते।